दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एससी पीटी का जो दूसरे दिन का फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हो रहा उसकी आंसर की का डिस्कशन करेंगे और इसकी पीडीएफ आपको लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगला, निम्नलिखित में से पहला इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की। तो इसका पहला वाला ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा कि बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन इसमें देख लीजिए, 1991 की नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम कौन सा। तो राजकोषीय नीति में सुधार करना था। तो इसका क्या हो जाएगा, यानी क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी ये बैंकों में जारी की जाती है, बैंकों के लिए होती है, तो ये आपका राजकोषीय नीति का सुधार यानी व्यापक स्तर पे इसमें इसी के लिए लाया गया था। अगला, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये स्वामीनाथन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा कि भारतीय संविधान के डीपीएसपी को कहाँ से लिया गया। तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है। तो इसमें वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। अगला, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती। तो ये होती है लेजिस्लेचर अर्थात विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो इसका लिखित और विस्तृत संविधान है, एकल नागरिकता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, लेकिन इसमें द्विस्तरीय सरकार नहीं बल्कि ये त्रिस्तरीय सरकार पाई जाती है, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता। तो 746 वाट के बराबर होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक अपक्रिया नहीं है। तो ये पानी का भाप में रूपांतरण भौतिक परिवर्तन है। पायरिया ये मसूरों में होता है। अगला, फ्लोएम एक ऊतक जो निम्नलिखित में से किसमें पौधों में पाया जाता है। अगला, भारत में पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं। तो इसमें 3 स्तर हैं, त्रिस्तरीय व्यवस्था है। निम्नलिखित में से एसिड कार बैटरी में क्या प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बाकी इसमें निम्नलिखित में से भिन्न वाला कौन सबसे बड़ा भिन्न है। तो ये 7/8 इसमें आएगा। अगला, ये हल करोगे तो 2.35 आएगा। अगला, ये 19 का कितना परसेंट 7.6, तो ये 40 आ जाएगा। 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का, तो ये इसका निकालोगे तो 70.2 आएगा। अगला, इसका निकालोगे तो 2.35 आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला, श्वेत और श्वेत का अर्थ क्या है। तो श्वेत माने सफ़ेद और श्वेत माने पसीना होता है। खाद में मिलना का अर्थ सब कुछ नष्ट हो जाना होता है। अनिल का पर्यायवाची शब्द पवन होता है। अगला, गुप्त का विलोम प्रकट हो जाएगा। अगला, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। सतधर्म भावना हो जाएगा। अंग्रेजी वाला आप लोग पैसे रेड कर लीजिएगा, यहाँ केवल आंसर आपको हम बता रहे हैं। यानी एलिजाबेथ न्यू नेवर लिव्ड डाउन स्टेयर्स हो जाएगा। एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम, तो अस्थमा हो जाएगा। चूज द करेक्ट, यानी मौन बिलाप करना, तो इसका जॉय खुशी मनाना हो जाएगा। अगला, वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक प्लेस, तो इसका क्या जगलर हो जाएगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स एग्जाइल, यानी इसका सिनोनिम्स बताना, तो इसका एग्जाइल माने निकास निर्वासन, तो एक्सपोज हो जाएगा इसका। अगला, ये यहाँ पर जो दिया गया कथन एक कारण कथन, तो इसका प्रभाव है, ये आप इसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा विषम का चुनाव करिए, तो इसमें 33 11 3 33 बाकी प्राइम नंबर हैं। अगला, इसका 125 125 डिग्री आ जाएगा। अगला, ये आपका 14 12 25 18 1522 आ जाएगा। द अन्नामलाई रीड टेल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति कहाँ खोज की गई। तो ये केरल में खोज की गई। अगला का ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका नाना हो जाएगा। आईएनएस तरकस लाल सागर, तो इसका सूडान हो जाएगा। जागृति ये किसके, शुभंकर किसका, उपभोक्ता यानी उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या है। तो ये संभाजीनगर है। सर्व भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये यूके को ये पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग तैरती सौर ऊर्जा का शुभारंभ किया। तो इसका केरल हो जाएगा। अगला, हिमाचल प्रदेश में
21 दिवसीय बगलोह में ये हुआ था। तो वज्र प्रहार 2022, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए, यानी जो भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हो जाएगा। अगला, जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो इसका आंसर इसरो हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता? तो इसका बांग्लादेश हो जाएगा। अगला, इजराइल की राजधानी जेरूसलम। अगला, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो ये डाक जो सेवक है उनकी क्षमताओं में वृद्धि करना। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो विधान परिषद कर्नाटक में है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। स्कॉटलैंड, भारत का कौन सा स्कॉटलैंड कहा जाता? तो कुर्ग को कर्नाटक में है कहा जाता। कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है, तो सांझी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य तेलंगाना है, तो इसका आंसर तेलंगाना। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है महात्मा गांधी की है। ग्रीन हाउस गैस अल्ट्रावायलेट हो जाएगा। अगला, इसमें वालीबाल ये नेपाल का है, तो इसका नेपाल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला, ये हिंदी वाले हैं, तो हिंदी वाले आप लोग इसको बाद में इसको आपको आंसर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगला है ये, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ? तो निरंजना नदी के तट पर। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई? कन्नौज। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापावार में थी? तो ये मराठा की सेना थी। अगला, इसमें पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो डांसिंग गर्ल है इसको लास वैक्स कास्टिंग से बनाया जाता था, मोम लोपी ढुलाई से बनाया जाता था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता कौन थे? हसरत मोहानी थे। अगला, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन को रद्द कर यानी बंगाल विभाजन करने का निर्णय इसमें किया गया। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो इसका आंसर अंग्रेजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें है कि 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा है? तो ये प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन इसमें किया गया था। अगला, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता लाने का इनका उद्देश्य था। अगला, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता? तो इसमें थार का मरुस्थल हो जाएगा। विश्व को कितने प्रमुख टाइम जोन? तो 24 टाइम जोन में बांटा गया। जनसंख्या परिवर्तन घटक इसमें मोर्बिडिटी रुग्णता नहीं है, बाकी है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता, तो अमेजन वर्षा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल? तो निजी क्षेत्र में ये शामिल होते हैं। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के साथ शुरू किया गया? तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना के साथ शुरू किया गया। तो ये जीएस और हिंदी के क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर दिया, और बाकी आपके जो डीआई है ये बाद में आपको इसी लर्निंग बाय एपी से टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? तो लर्निंग बाय एपी से टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।